क्या कभी आपने सोचा है, अगर किसी आत्मा का अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो क्या होता है? क्या हो अगर कफन जिसे जल जाना चाहिए था वो लौट आए तुम्हारे लिए? ये कहानी है रघु की, एक साधारण गांव का लड़का जिसने अपनी बूढ़ी मां को खो दिया। ठंडी रात थी, उसकी मां की सांसें थम चुकी थीं। रघु ने अकेले ही उसकी लाश को नहलाया, सफेद कफन में लपेटा और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन आखिरी बार जब उसने मां के ठंडे हाथ छुए तो उसके दिल में एक ऐसा बोझ था जो उसने कभी अपनी मां से बांटा ही नहीं। एक झूठ, एक गुनाह जिसे उसकी मां मरते दम तक नहीं जान पाई। बस यही गलती उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। मां के जाने के 3 दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात ठीक 3 बजे उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता और बंद हो जाता। कभी कभी कदमों की आहट, कभी ठंडी हवा और हर बार एक अदृश्य डर जो उसकी रूह तक को कंपा देता। एक रात जब रघु की नींद टूटी तो उसने देखा उसके बिस्तर पर एक जला हुआ कफन नीटली रखा हुआ था। उससे राख और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। रघु का खून जम गया। डर के मारे वो भागा और पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने कहा, कफन सिर्फ शरीर को नहीं ढकता बेटा, वो आत्मा के अधूरे रिश्तों को भी ढोता है। अगर पछतावा बाकी रह जाए आत्मा लौट आती है। रघु समझ गया उसे अपनी मां से माफी मांगनी ही होगी। उस रात वो मां की अध जली चिता के पास बैठा, आंखों में आंसू और दिल में डर के साथ बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको धोखा दिया था। आपके आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं था। लेकिन माफी इतनी आसान नहीं थी। जब वो घर लौटा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। एक ठंडी हवा अंदर घुस आई और फिर वो दिखी। दरवाजे के पास